Okay, good morning everyone. Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Okay, good morning to all. Open the English grammar book, page number 63. Page number 63 open करो. मैं वो ग्रामर का होमवर्क कर दिया. Very good, Chris. Okay, grammar book open करो. Page number 63. Today we will start new chapter. Direct, indirect construction है ना? Indirect construction यानी narration change. Okay, narration change. Today we learn how to narration, how to do the narration change. Okay, narration change कैसे करते हैं हम सीखेंगे. Okay, narration change. Page number 63 open करो. मैम किया. Okay, देखो तो do you know what is narration? Narration मतलब क्या होता है? किसी को पता है कुछ? दो मैम. Narration मतलब स्पीच होता है. स्पीच the Okay, word ma'am. okay, speech. In grammar the most confusing part is narration change. Grammar में सबसे confusing अगर कुछ हो तो वो होता है narration change. Okay, ये स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश दोनों में सेम तरीके से यूज होता है. और क्या देखो अच्छे से कंसंट्रेट करो के कंसंट्रेट टू द लर्निंग एंड टेक आउट आल्सो नोटबुक ओपन करके रखो. नोटबुक एंड पेन आल्सो. यस, पेज नंबर फिर से बोलो ना मैम. पेज नंबर 63 यूनिट 12 ओके, चैप्टर 12. नोटबुक ओपन किया and everyone turn on your video. Saurabh, Trina, Aman, Ayushi, everyone video on करके रखो. हर्षिल, कल्प, गायत्री, अभिषेक, साकेत, each and everyone turn on your video. Take out English grammar book, page number 63 open करो. Today we will learn the narration change. Today's topic is indirect construction. What is the topic? Tell me, what is the topic? Indian. Indirect construction. So speech दो टाइप के होते हैं. टू टाइप स्पीच है. टू टाइप, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट. ओके, वन इज डायरेक्ट, वन इज इनडायरेक्ट. क्लियर? डायरेक्ट यानी जो हम डायरेक्टली बोलते हैं. जैसे मैं आज बहुत थक गया. आई एम वेरी टायर्ड टुडे. ऐसा होता है जो मैं खुद बोलती हूँ. अगर मेरे बात तुम लोग कॉपी करके बोलो, मैम ने बोला कि मैम बहुत ही थक गए आज. ये बात ये होता है इनडायरेक्ट, मतलब किसी और बोल रहा है, मेरे बात कोई और बोल रहा है. ओके, क्लियर? डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है? क्लियर सबको? मैम एक बार वापिस से समझाओ ना. ओके ओके ब्रीज, लिसन. तो नैरेशन चेंज यानी नैरेशन मतलब स्पीच होता है. स्पीच जैसे हम वॉइस चेंज सीखे हैं ना, वॉइस, ऐसे ही नैरेशन चेंज मतलब ये नैरेशन मतलब स्पीच होता है. स्पीच, हाउ टू डू स्पीच मतलब टू नैरेट समथिंग. टू नैरेट समथिंग इज नैरेशन. ओके, टू नैरेट समथिंग इज नैरेशन. टू नैरेट समथिंग इज नैरेशन. ओके, narration, the word narration mean to narrate something. मैम ये नोटबुक में लिखना है. Yes, to narrate something is narration. narration यानी स्पीच. तो स्पीच टू टाइप के होते हैं. एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच. बोलो मैम बराबर नहीं दिख रहा बोर्ड.
ब्लड दिख रहा है मैम ब्लर दिख रहा है। ब्लड दिख यस रहा है? मैम ब्लड दिख रहा है मैम। मैम क्लियर दिख रहा है। ओके मैम आपके दूसरे कैमरा में क्लियर दिख रहा मैम है। नो क्लियर। हाँ दो मैम दो दूसरे कैमरे में शेयर किया, क्लियर दिख रहा है। दो कैमरे में शेयर किया। यस, दो कैमरे में शेयर किया इसीलिए। ओके, तो टू नरेट समथिंग इज नरेशन। ओके, टू नरेट समथिंग इज नरेशन मतलब हम अगर कुछ नरेट करें, जैसे स्टोरी, बात, जो कुछ हम बोलते हैं, ओके, ये होता है नरेशन। ओके, क्लियर? तो नरेशन स्पीच आर टू टाइप होता है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब मेरे बात अगर कोई किसी ने कॉपी किया, जैसे कि अगर तुम बोलते हो कि जैसा कि सोचो कि बोला साकेत ने बोला कि साकेत सेड दैट साकेत बोला कि आई एम टू लेजी। साकेत बोला आई एम वेरी लेजी, ऐसा बोला साकेत। तो ये सुना शौर्य ने सुना। ओके, शौर्य मेरे पास आके बोल रहा, क्या बोला कि मैम पता है आपको साकेत ने बोला कि साकेत बहुत लेजी है, वो बहुत लेजी है। वो तो नहीं बोलेंगे कि मैम साकेत ने बोला मैं बहुत लेजी हूँ, ये तो नहीं बोलेंगे ना। जैसे हम एक दूसरे के बात दूसरे के कान में डालते हैं, ऐसा। ओके, क्लियर? ओके मैम। डायरेक्ट स्पीच तो बोलते हैं स्पीकर, which speaker said it's direct speech, and which copied by the other speaker is indirect speech and direct speech। बोलो राजन। मैम ये लिखना है। यस, कब से बोला नोटबुक ओपन करके रखो, बार बार एक ही क्वेश्चन। मैम लिख दिया। ओके, वेरी गुड। प्लीज बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं? मैम मैंने भी लिख दिया। मैंने भी लिख लिया है। ओके, तो स्पीच आर टू टाइप, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें किसी का कोई डाउट है? नो मैम, नो डाउट। मैम ओके, बोलो। मैम ये ब्लर दिख रहा है मैम, कैसे लिखे? मैम दो कैमरे, एक में ब्लर दिख रहा है, दूसरे में क्लियर दिख रहा है। दूसरे कैमरे में क्लियर दिख रहा है, उसके मैंने में लिखो। ओके, जिसमें क्लियर दिख रहा है वहां पे लिखो, उसको फॉलो करो। ओके ओके मैम लिख रहा हूँ। ओके, देखो तो स्पीच है टू टाइप, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो एक अगर एग्जांपल ना दूं तो पता नहीं चलेगा ना, तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। नहीं, 7th का, तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, देखो। She said, I am busy. Okay? She said, I am busy. ये एक एग्जांपल है। देखो कोटेशन के अंदर लिखा कि उसने बोला I am busy, तो ये होता है डायरेक्ट स्पीच। दिस इज डायरेक्ट स्पीच। She said, I am busy. उसने बोला कि मैं बिजी हूँ। ओके, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे, एग्जांपल के थ्रू सीखो। देखो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखेंगे सी सेड दैट। अगर किसी को बोलने जाए तो ऐसे बोलेंगे सी सेड दैट, ये कोटेशन हटा देंगे, उसके बाद बोलेंगे आई कौन हो जाएगा, सी। ये प्रेजेंट टेंस ऑलवेज फर्स्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टेंस सी वाज होगा, सी वाज बिजी। ओके, ये मैं समझाऊंगी, बट एग्जांपल के लिए मैं समझाया। ओके, मैं समझाऊंगी कैसे कर रहे हो, रूल भी बताऊंगी, बट एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया। ऐसा होता है नरेशन। ओके, नरेशन चेंज। देखो सी सेड आई एम बिजी, ये क्या है, सेड इज रिपोर्टिंग वर्ड। तो
नैरेशन की टू पार्ट होता है, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ड। ओके, रिपोर्टिंग वर्ड एंड रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोला मैंने? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इन नैरेशन? नैरेशन की टू पार्ट टू होता है। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ओके, स्पीच ये पूरा के पूरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। और ये मैम ये भी हाँ लिख लो, साइड में लिख लो कि टू पार्ट आर देयर, वन इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच। ओके, रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, एंड स्पीच आर टू टाइप। नैरेशन चेंज यानी नैरेशन है टू टाइप, वन इज डायरेक्ट एंड वन इज इनडायरेक्ट। देखो सी द चैप्टर 12 indirect construction, chapter name always here indirect construction। indirect construction कैसे किया जाता है इसके बारे में यहाँ पे लिखा है। तो if reporting verb is in the past tense में अगर reporting verb रहा तो हम टेंस कैसे यूज करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच आल्सो चेंज इन द फर्स्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म में अगर हो तो आल्सो वो कन्वर्ट होगा पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो ये होता है जो वर्ब होता है, देखो कोटेशन के पहले जो वर्ब होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। और ये पूरा के पूरा ये इनडायरेक्ट स्पीच जिसमें हमने लिखा ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो स्पीच रिपोर्ट किया, इनडायरेक्ट स्पीच मतलब ही रिपोर्टेड स्पीच। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच। ओके, क्लियर टू ऑल? मैम यस मैम। मैम बोलो हनुमान। मैम आपका जो सेकंड वाला कैमरा है ना उसमें लेफ्ट साइड का मैम नहीं दिख रहा था। लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है, देखो इतना ज्यादा कुछ नहीं है, लिखा नहीं है। ओके ओके ओके, अभी पता मैम हाँ आपकी आवाज इको हो रही थी। मैम आपकी आवाज इको हो रही थी। आवाज इको हो अभी रही हो है रहा मैम। है? हाँ मैम। यस मैम, यस मैम, अभी यस भी मैम हो हो रहा रहा है। ओके, मैम विच पेज नंबर एंड सब्जेक्ट? मैम आपने कितनी बार बोला? मैम आपकी आवाज अभी आई नहीं रही। यस मैम। indirect construction chapter number 12 English grammar 63। मैम पेज Yes, नंबर ma'am. 63 इंग्लिश 2 पेज नंबर 63। Yes मैम, गॉट इट। Everyone turn off your microphone. प्रॉब्लम क्या है? मैम आपकी आवाज बहुत इको हो रही है। यस मैम। हाँ मैम। मैम वो क्लासरूम खाली होगा इसकी वजह से हो रही है। ओके, साइलेंट। हेलो, अभी भी इको ही हो रही है। यस मैम हो रही है। इको हो रही है। यस मैम इको हो रही है मैम। अभी भी इको हो रहा है। हाँ Yes. मैम इको हो रही है। हेलो, इको हो रहा है? यस मैम। यस मैम।
Yes, ma'am. चलो, हेलो, इज दिस हो रही है अभी भी। इको हो रहा है? यस मैम। अभी भी इको हो रहा है? नो मैम, हाँ अभी मैम। तो नो मैम, नो मैम, नो ही कोई। नो मैम नहीं हो रहा। नो मैम Okay. नहीं हो रहा है। और नहीं होगा इको क्योंकि मैं ऑफ कर दिया दो फोन से। ओके, मैम ये क्लियरली दिख रहा सबको? यस मैम मैम सेकंड क्लियरली दिख रहा है। मैम Okay. सेकंड क्लियरली। ओके सर, मैं पूछती हूँ, मैंने क्या पढ़ा है? तो टेल मी व्हाट इज नैरेशन। टेल मी व्हाट इज नैरेशन। नैरेशन क्या होता है बताओ। मैम मैम मेरे को एक मैम, बात कहनी है। बोलो। मैम सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? व्हाट? सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? ये वाला? नहीं मैम, उसके नीचे वाला। She said that she was busy. She said that she was busy. Okay. मैं अभी रूल्स बताऊंगी। चलो। ओके मैम, थैंक यू। देखो क्या क्या रूल होता है। तो narration are two types, direct and it has two parts. One is reported and one is reported speech. One is reporting word. Okay. Reporting word and reporting speech. तो देखो तो एक एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं कैसे। देखो प्रेजेंट में जितना भी डिवीजन है ना प्रेजेंट टेंस में, क्या क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनाइट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट जितना भी परफेक्ट। टेंसेस है वो चेंजेस होके पास्ट हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनाइट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। जो जैसी वर्ब में यहाँ पे जैसा वर्ब में यहाँ पे इंक्लूड होगा, यहाँ पे एग्जांपल रहेगा। ओके पार्ट, व्हाट इज योर क्वेरी? मैम मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्रेजेंट पास्ट, पास्ट फ्यूचर, फ्यूचर प्रेजेंट, ऐसा। हाँ वो टोटल 12 होते हैं। एक्चुअली तो 11 होते हैं, पर है ना जब हम बड़ी क्लास में जाएंगे तो 12 हो जाएंगे वो। अभी तो हमें 11 ही आए हैं। तो प्रेजेंट टेंस में अगर रहा तो ये हो जाएगा पास्ट। प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा तो प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट होगा। हाँ, वर्ब की चेंज। ओके, वर्ब की चेंज होगा ऐसा। अगर पास्ट में कोई रहेगा, पास्ट तो जो पास्ट इंडिफिनिट है, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट टेंस, तो ये कैसा चेंज होगा? पास्ट इंडिफिनिट। ओके, ऐसा होता है चेंज। पास्ट हो जाएगा। ओके, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ओके, पास्ट परफेक्ट। देखो बुक में Yes, है सीधा पेज नंबर 63, लाइन नंबर 4। वर्ब इज चेंज टू वर्ब 2। वर्ब कैसे चेंज होता है? वर्ब 1 वर्ब 2 में चेंज होता है। ओके, और क्या चेंज होता है? वर्ब 2 चेंज, वर्ब 2 में अगर रहा तो थर्ड प्लस वर्ब 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म के थ्रू चेंज होता है। ओके, और क्या यूज करते हैं? देखो यहाँ पे जो कोटेशन है ना, कोटेशन के अंदर ये रिपोर्टेड स्पीच रहता है। जो स्पीच रिपोर्टेड स्पीच कोटेशन के अंदर रहता है। रिपोर्टेड स्पीच, ओके, रिपोर्टेड स्पीच कोटेशन के अंदर रहता है। वो इंडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन उठ जाता है। ओके, इंडायरेक्ट स्पीच में जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये कोटेशन उठ जाएगा, कोटेशन कॉमा उठ जाएगा। देखो बुक में एक एग्जांपल है, मैं लिखती हूँ। एग्जांपल की तुम सोचोगे, दीपा से, दीपा ने क्या बोला? कोटेशन है कि नहीं? कोमा
स्टार्ट होकर क्या बोला कि दीपा said I am sorry. Okay, दीपा said ऐसा लिखो, दीपा said to his father. दीपा said to his father. मैम वो लड़की है तो हर नहीं आएगा? मैंने चेंज किया अभी, मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ. दीपा said to his father, कोटेशन के अंदर आ देखो, I am sorry. I am sorry. Okay? I am sorry. ये एग्जाम्पल, ये कौन सी? ये है direct speech में है. This is the example of direct speech. It's the example of, बोलो है. मैम मैम पर वो लड़की तो हर ही आएगा ना, मतलब मैम देखो इसके अंदर मैं भी वही कह रहा हूँ कि वो लड़की है. और फादर आई एम सॉरी. हाँ मैम टेक्स्ट बुक में भी वही है, हर है. कहाँ पे है यार? सॉरी मैम सॉरी आप पहले सॉरी 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 सॉरी, मैंने नोटिस नहीं किया. थैंक यू. मैंने नोटिस. ओके मैम. दीपा said to her, दीपा is a, okay, दीपा is a girl name. Okay, मैम मैंने आपको पहले ही बोला. दीपा बॉय का नाम भी होता है दीपू, ऐसा है ना, तो मैंने ये सोचा. ओके, दीपा said to her father I am sorry. तो ये है इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल. अभी डायरेक्ट स्पीच का, अभी इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखेंगे हम? इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखेंगे दीपा. देखो और एक बताती हूँ, ये लिख के रख दो कि said अगर रहा, से रहा है ना, से बोला, asked बोला, क्या क्या होता है देखो. asked, said to, said to, said to रहा तो ये हो जाता है, said to हो जाता है told. ओके, told हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ड. ये लिख लो, said to told के थ्रू इंडायरेक्ट स्पीच में यूज होता है. said to उठ के told हो जाता है told, और said ही रहता है said. अगर से रहा, से हो जाता है said. ओके, से भी said हो जाता है. asked रहते हैं. ओके, asked रहते हैं. मैम बोलो है. मैम वो जो हमने दीपा लिखा है ना, दीपा मतलब जो सेंटेंस लिखा है आई एम सॉरी मैम, उसके नीचे जो लेफ्ट साइड का दिख नहीं रहा आधा वर्ड. कुछ नहीं है बस. ओके मैम. देखो ये लिख लो, asked होगा, said होगा, said होगा, और said to रहा तो told होगा. said to will be told. said to will be used as told. Okay? और क्या होता है? कोमा रिमूव हो जाता है. कोमा कोटेशन ये इंडियन स्पीच में रिमूव हो जाता है. तो रिमूविंग ऑफ कोमा, रिमूविंग ऑफ कोमा कोटेशन, कोमा एंड कोटेशन का रिमूविंग होता है. ये 1 नंबर रूल है, ये है 2 नंबर रूल कि said to अगर रहा तो told होता है, asked होता है, said होता है, said होता है, ऐसा होता है. ओके, टेल अगर रहा तो told हो जाता है. ओके मैम बोलो. दीपा के लेफ्ट साइड वाला वर्ड नहीं दिख रहा है. दीपा की लेफ्ट साइड वाला ये, हाँ मैम. ये डायरेक्ट स्पीच है. डायरेक्ट ये कुछ नहीं है. मैंने बोला कि ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है. ओके, दीपा said to her father, ये जो कोटेशन कोमा है ना, ये पूरा के पूरा डायरेक्ट स्पीच अगर हमें फाइंड करना है तो ये कोटेशन कोमा देख के हम समझ जाएंगे. ओके, okay, so next rule is use that. We use that, using of that. Okay, use of that. ये लिख लो रूल के थ्रू.
में बाद में करेंगे। ओके, रूल पहले लिखिए। देखो, एक नंबर रूल क्या है? नंबर 1 रूल इज रिमूविंग ऑफ quotation and comma. Removing of quotation and comma, use of that, use that, use that का यूज करेंगे। और नेक्स्ट रूल इज प्रोनाउन का चेंज हो गया, प्रोनाउन चेंज, ओके, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन, ऐसा लिखो, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन कैसा होगा मैं बताती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हमें पता चला कि दीपा सेड दैट आई एम सॉरी, तो दीपा बोला कि मैं सॉरी, दीपा उसकी पापा को बोला कि आई एम सॉरी। तो ये बोला कि अगर हम इंडायरेक्ट स्पीच में लिखने जाए तो दीपा as what Deepa is a girl, so we use our word as a she, है ना। तो ये होता है फर्स्ट पर्सन अगर रहा तो फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन अगर रहा स्पीकर की, फर्स्ट पर्सन ऑफ स्पीकर इन द, ये सी क्या है देखो, तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पता है ना सबको? एवरीवन नोस व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? यस मैम। तो सब्जेक्ट में Yes, ma'am. फर्स्ट पर्सन ऑफ इन अ सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट में पर्सन सेम रहेगा, फर्स्ट पर्सन ही रहेगा, ओके, सब्जेक्ट में जो है वही रहेगा, फर्स्ट पर्सन ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। बट फर्स्ट पर्सन अगर ऑब्जेक्ट में रहा, ऑब्जेक्ट, तो ये चेंज होगा किसके थ्रू? फर्स्ट पर्सन की थ्रू। जैसे सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ये याद रखना, ये रूल SON, सॉन, ओके, सॉन। अगर कोई नाम रहा, हाँ बोलो। आपने जो सेकंड पर्सन लिखा है उसके बाद में जो ओ है मतलब ऑब्जेक्ट है? नहीं, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तो मैं ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के ये ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग चेंज होगा। पर्सन इन ऑब्जेक्ट विल बी चेंज, पर्सन इन ऑब्जेक्ट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, ओके, ओके मैम, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। जैसे कि देखो, अगर सेकंड पर्सन रहा, सेकंड पर्सन इन ऑब्जेक्ट रहा, तो देखो अगर कोई नाम रहे, नाम जैसे क्रिस, दीप्तिसा अगर रहा तो ये चेंज नहीं होगा, ओके, ये चेंज कैसा होगा? फर्स्ट पर्सन के थ्रू होगा। मैम स्क्रीन बहुत धुंधली दिख रही है। फर्स्ट कैमरा में जा, सेकंड कैमरा में जा। स्क्रीन इज विजिबल क्लियरली। ओके, तो थर्ड पर्सन नॉट चेंज, थर्ड पर्सन अगर रहे तो कोई भी चेंज नहीं होगा पर्सन का। तो पर्सन चेंज ऑफ प्रोनाउन ये इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन की पर्सन चेंज इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन कैसे चेंज होगा? अगर देखो SON याद रखना, SON सॉन, SON जैसे वॉइस चेंज में हम क्रॉस रूल सीखे वैसे SON यहाँ पे याद रखना। अगर देखो यहाँ पे दीपा है, दीपा नाम है ना, दीपा, हम इंडियन स्पीच में दीपा का नाम फर्स्ट सब्जेक्ट में दीपा ही लिखेंगे, लेकिन सेकंड जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में हम सी लिखेंगे, सी है कि नहीं? देखो, इन सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन विल बी सब्जेक्ट सेम है ना, सेकंड पर्सन इन ऑब्जेक्ट विल बी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग, चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ओके। अगर कोई बॉय रहा तो अगर सोचो क्रीज है, यहाँ पे क्रीज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे he said that,
देखो मैम कैमरा थोड़ा नीचे करो, क्रिश का दिखाई नहीं दे रहा लाइन। क्रिश की जो लाइन लिखी है वो दिखाई नहीं दे रही, कैमरा नीचे करो थोड़ा। है ही नहीं, हाँ ही है। ओके, तो ऐसे क्रिश चेंज की, होगा। हाँ। अगर थर्ड पर्सन में कुछ रहा, थर्ड पर्सन जैसे नाम है ना, तो वो नॉट चेंज, वो नाम अगर रहा तो चेंज नहीं होगा। ओके, देखो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। और एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने लिख के रखा, एग्जांपल पहले लिख के रखा कि समथिंग, ये क्या होता है, ये चेंज ऑफ द टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस की चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस, चेंज ऑफ द रिलेटिव। मैम अभी आपने लिखा आधा ही दिख रहा है। मैम 2 मिनट के लिए ऊपर कर दो। मैम थोड़ा साइड में, राइट साइड, थोड़ा राइट साइड कर दो। ठीक है, मैम क्या लिखा है, टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस की चेंज होता है। ओके, टाइम एंड प्लेस, देखो टाइम एंड प्लेस की अगर नाउ है तो इंग्लिश स्पीच में ये देन हो जाता है, ये कॉपी करो क्विकली। टुडे होता है दैट डे, ओके, हियर होता है देयर, दिस होता है दैट, अगो होता है बिफोर। ओके, ये बहुत सारा भी है, ये थोड़ा लिखो। ओके मैम ओके, बोलो, ये स्टार्टिंग होता है। मैम जहाँ पे हमने नाउ टुडे और वो सब लिखा उसके ऊपर ही ये लिख दे। ये रूल नंबर 4 लिखो, 4, रूल नंबर 4। ओके, टाइम ओके मैम, थैंक यू। अगर डायरेक्ट स्पीच में ना हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इट विल बी देन, अगर टुडे है इन द डायरेक्ट स्पीच इट विल बी दैट डे। ओके, चेंजेस ऑफ टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस की सबसे रिलेटेड टाइम एंड प्लेस की चेंज होता है। एगो है तो ये होगा बिफोर। ओके, बिफोर, और क्या है, टुमारो है तो हे होगा गूगल, नेक्स्ट डे, और डे हे आफ्टर गूगल, यस्टरडे है तो ये होगा प्रीवियस डे। हे गूगल, नेक्स्ट हे क्या गूगल, कहता रहा तो ये होगा हे गूगल, इट विल बी। देखो हे गूगल। एग्जांपल बुक में देखो, दीपा सेड टू हर फादर आई एम सॉरी, तो ये कैसे लिखेंगे हम, दीपा सेड टोल्ड, सेड टू है, सेड टू कैसे यूज होता है, मैंने बोला था कि सेड टू टोल्ड हो जाता है ना, सेड टू टोल्ड के थ्रू यूज होता है। ओके, सेड टू अगर है तो ये टोल्ड होगा, सेड है तो सेड ही होगा इंडायरेक्ट स्पीच में। तो दीपा टोल्ड हर फादर, देखो कॉमा एंड कोटेशन हटाने के लिए हम दैट यूज करेंगे, कॉमा एंड रिमूविंग ऑफ कॉमा एंड कोटेशन, हियर विल बी दैट, यूज विल बी दैट, तो दैट यूज करेंगे दैट। तो दीपा गर्ल है, ये बॉय है, दीपा इज अ गर्ल, सो हम लिखेंगे सी, सी पास्ट टेंस में लिखेंगे क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो हम फर्स्ट इंडिफिनाइट में लिखेंगे सी वाज सॉरी, दीपा टोल्ड हर फादर दैट सी वाज सॉरी। ओके, दीपा टोल्ड हर फादर, दीपा टोल्ड हर फादर, हाँ मैं दिखाती हूँ, दैट मैम प्लीज कैमरा थोड़ा नीचे। सॉरी। ओके, कैमरा थोड़ा ऊपर करो। हमें डायरेक्ट स्पीच में ना मैम अभी आपने जो लिखा हो कुछ नहीं दिख रहा। दिख रहा, हाँ मैम अभी दिख रहा है। दिख रहा। हाँ, अभी दिख रहा। दीपा टोल्ड हर, वो एग्जांपल के आंसर डायरेक्ट स्पीच में हम लिखे थे, अभी इंडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होता है, वो इंडायरेक्ट कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, देखो दीपा टोल्ड हर फादर दैट शी वाज सॉरी, दीपा टोल्ड हर फादर, देखो कोमा, रिमूविंग ऑफ कोमा, कोटेशन नहीं है, और क्या नहीं है, यूज ऑफ दैट हुआ है ना। दीपा फर्स्ट पर्सन है तो ये फर्स्ट पर्सन है ना, दीपा दीपा ही रहा। और सेकेंड ऑब्जेक्ट में जो है, ऑब्जेक्ट में आई कैसे कन्वर्ट हो गया, आई एम सॉरी था ना, आई एम सॉरी। मैम बोलो मैम वो शी वॉज के बाद सॉरी लिखा है। हाँ सॉरी, ये बुक में है ना, मैम दीपा सेड टू
मैम अभी देखो सब मैम follow होगा, देखो दिख नहीं रहा है। ऊपर करो ना कैमरा। मैम ऊपर करो, ऊपर का दिख नहीं रहा है अभी मैम। ठीक है। अभी दिख रहा है। मैम अभी देखो ठीक ही है। दीपा, ऊपर दीपा ही यस है। मैम। दीपा सेट 2 के जगह क्या बेटा? In the replacement of set 2 मैम here will be told. Told use हुआ ना? Told, यस मैम। told set 2 told हो गया। मैम और देखो फादर, फादर ही रहा। दीपा फर्स्ट पर्सन है, दीपा दीपा ही है। और नेक्स्ट आई कन्वर्ट हो गया, देखो सी, आई कन्वर्ट हो गया सी में। और आई एम सॉरी ये है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, जो चेंज हो गया फर्स्ट इंडेफिनाइट में। सी वाज सॉरी, आई बन गया सी और एम बन गया वाज। ओके, ओके मैम। जितना रूल्स बताया यहाँ पे थोड़ा ही है, देखो। ओके ओके मैम। नीचे कर दो प्लीज मैम। ओके मैम। ये नीचे। I बन गया C and that. That is a conjunction which used for removing the comma and quotation. Which is used for removing the comma and quotation. Okay. और दीपा said to her father, comma quotation, I am sorry. ये हो गया direct speech. And indirect speech में दीपा told her father that she was sorry. Okay, clear? तो rule क्या है? Removing of comma and quotation, use of that, है ना? Changes of pronoun, first person क्या होता है? First person of subject same रहता है और second person of object is फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है एंड थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज। SON ये याद रखना, SON। ओके दीपा and the related time and place will be changed according to the pronoun, according to the time and place। देखो now will be then, today will be that day, here will be there, this will be that, ago will be before। okay, clear? Yesterday we will यस मैम। यस मैम क्लियर। यस मैम मैम थोड़ा कैमरा नीचे यस करो ना मैम मैम। क्लियर।